एक सवाल जो अक्सर हमारे मन में आता है, क्या प्रेम को सीखा जा सकता है या ये बस एक एहसास है जो अचानक हो जाता है? ओशो के दर्शन को देखें तो प्रेम सिर्फ एक भावना नहीं बल्कि एक पूरी यात्रा है, और ये यात्रा है काम से परम चेतना तक। तो आज की इस चर्चा में हम इसी रास्ते को, इसी मार्ग को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे आसान और शायद सबसे मुश्किल सवाल से ही शुरू करते हैं। आखिर ये प्रेम है क्या? मतलब ये एक ऐसा अनुभव है जिसे हर कोई महसूस करना चाहता है, लेकिन जैसे ही इसे शब्दों में ढालने की कोशिश करो ना, बस शब्द ही कम बन जाते हैं। और देखिए, यहीं पर एक बहुत बड़ा विरोधाभास, एक पैराडॉक्स सामने आता है। जरा सोचकर देखिए, हजारों सालों से हम इंसानियत प्रेम के बारे में बातें कर रहे हैं, गीत गा रहे हैं, प्रार्थनाएं कर रहे हैं, पर जब हम अपने अंदर झांकते हैं या अपने आसपास की दुनिया को देखते हैं तो क्या मिलता है? नफरत, झगड़ा, संघर्ष। ऐसा लगता है जैसे प्रेम तो कहीं है ही नहीं। तो इस पहेली को सुलझाने के लिए हमारी आज की चर्चा 4 हिस्सों में बटी है। सबसे पहले हम प्रेम के इस महान विरोधाभास को समझेंगे। फिर हम उस जहरीले बीज की बात करेंगे जिसने हमारी जमीन को बंजर कर दिया है। उसके बाद हम मैं यानी अहंकार की उस दीवार को देखेंगे जो हमें दूसरों से अलग करती है। और आखिर में उस रास्ते की बात करेंगे जिससे प्रेम की नदी फिर से बह सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, प्रेम का महान विरोधाभास। सवाल बहुत सीधा है कि जब हर तरफ प्रेम की इतनी बातें होती हैं तो असल जिंदगी में ये इतना दुर्लभ, इतना रेयर क्यों है? स्रोत यहाँ एक बहुत ही शक्तिशाली रूपक का इस्तेमाल करता है। जरा सोचिए, अगर हम कोई बीज बोते हैं और उससे जो फल निकलता है वो जहरीला हो, तो इसका क्या मतलब हुआ? साफ है ना कि बीज ही जहरीला था। तो फिर हमारी सभ्यता ने, हमारे धर्मों ने हजारों सालों में जो इंसान रूपी फल पैदा किया है, अगर वो नफरत से भरा है तो क्या हमें रुककर ये नहीं सोचना चाहिए कि कहीं बीज ही तो गलत नहीं था? और यहीं पर एक बहुत जरूरी बात सामने आती है। प्रेम कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे बनाना है। नहीं, ये तो पहले से ही हमारे भीतर है, बस उसे उजागर करना है, उसे अनकवर करना है। ठीक वैसे ही जैसे एक मूर्तिकार पत्थर में से फालतू हिस्से को हटाकर अंदर छिपी मूर्ति को बाहर निकालता है, हमें भी बस यही करना है। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर वो कौन सी परतें हैं, वो कौन सी दीवारें हैं जिन्होंने प्रेम के इस बहाव को, इस फ्लो को रोक रखा है? तो प्रेम के रास्ते में पहली और शायद सबसे बड़ी रुकावट क्या है? स्रोत के अनुसार ये वही जहरीला बीज है जिसका जिक्र हमने किया था, जो हमारे समाज ने बोया है, और वो बीज है काम की निंदा। देखिए, इस विश्लेषण का जो मूल विचार है ना, वो ये है कि काम ऊर्जा ही बदलकर, ट्रांसफॉर्म होकर प्रेम बनती है। प्रेम की नदी का जो स्रोत है, जो उसकी गंगोत्री है, वो काम ही है। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं ही नहीं। अब इस बात को समझने के लिए एक बड़ा कमाल का उदाहरण दिया गया है, कोयले और हीरे का। इसके हिसाब से काम ऊर्जा यानी सेक्स एनर्जी कोयले जैसी है, एकदम कच्ची आदिम ऊर्जा। और प्रेम उसी कोयले का बदला हुआ रूप है, एक चमकता हुआ हीरा। सोच के देखिए, दोनों बने तो एक ही तत्व से हैं, फर्क सिर्फ प्रक्रिया का है, प्रोसेस का है। तो ये रूपांतरण, ये ट्रांसफॉर्मेशन होता कैसे है? इसके 3 आसान से कदम हैं। पहला कदम काम ऊर्जा का होना। दूसरा और सबसे जरूरी, उसकी गहरी स्वीकृति, उसको पूरी तरह से बिना किसी अपराध बोध के, बिना किसी गिल्ट के स्वीकार करना। और जैसे ही ये होता है, तीसरा कदम अपने आप सामने आता है, प्रेम। यहां पर तर्क ये है कि जब हमारी संस्कृतियों ने इस ऊर्जा को पाप और अपराध बोध का स्रोत बना दिया ना, तो इसका उल्टा असर हुआ। इंसान इससे आजाद होने के बजाय इसके प्रति और भी ज्यादा आसक्त हो गया। जैसे वो कहानी है उस फकीर की जिसने कसम खाई कि वो अपने दोस्त के कपड़ों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचेगा, और नतीजा वो 24 घंटे बस उन्हीं कपड़ों के बारे में सोचने लगा। तो दमन से जुनून पैदा होता है, रूपांतरण नहीं। तो काम की निंदा ये एक सामाजिक रुकावट थी। चलिए अब एक और गहरी और ज्यादा व्यक्तिगत रुकावट की तरफ बढ़ते हैं, और वो है मैं की दीवार, यानी हमारा अहंकार। तो अहंकार क्या है? ये बस मैं हूं, इसका एक लगातार एहसास है, एक ऐसी भावना जो हमारे और दूसरों के बीच एक दीवार खड़ी कर देती है।
और यही दीवार सच्चे मिलन को, सच्चे यूनियन को नामुमकिन बना देती है। और इसके ठीक उलट प्रेम क्या है? प्रेम है एक होने का अनुभव। वो पल जब ये दीवारें गिर जाती हैं और दो अलग अलग ऊर्जाएं मिलकर एक हो जाती हैं। बस इसीलिए प्रेम और अहंकार, लव और ईगो एक साथ कभी नहीं रह सकते। एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। अब ये देखिए, प्रेम और अहंकार के बीच का फर्क कितना साफ है। प्रेम हमेशा झुकने को तैयार है, उसको देने में, बांटने में खुशी मिलती है। वहीं दूसरी तरफ अहंकार, ईगो, वो कभी झुकना नहीं चाहता, उसकी खुशी सिर्फ लेने में है। ठीक उस पेड़ की तरह जो बच्चे के लिए अपनी डालियां झुका देता था, क्योंकि प्रेम देना जानता है। एक मशहूर दार्शनिक थे, जान पॉल सार्त्र। उन्होंने कहा था, दूसरा ही नर्क है। पर स्रोत इस पर एक सवाल उठाता है, आखिर दूसरा दूसरा है ही क्यों? क्योंकि मैं हूं। जब तक ये मैं का एहसास जिंदा है, तब तक सामने वाला हमेशा दूसरा ही रहेगा, एक बाहरी व्यक्ति। और प्रेम का वो मिलन, वो वननेस कभी मुमकिन नहीं हो पाएगा। तो अब तक हमने प्रेम के रास्ते की दो बड़ी दीवारों को पहचान लिया है, एक काम की निंदा और दूसरी अहंकार। तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, इन दीवारों को गिराया कैसे जाए? और यही है प्रेम को प्रकट करने का मार्ग। और समाधान दो सीधे साधे सिद्धांतों में है। पहला, काम की दिव्यता को स्वीकार करें, उसे परमात्मा की सृजन ऊर्जा माने। और दूसरा, अहंकार को विलीन होने दें, उस मैं की दीवार को गिरा दें। तो पूरी बात का सार ये है कि अपनी बुनियादी ऊर्जा को स्वीकार करके और अपने मैं की दीवार को गिराकर प्रेम की नदी, जो हमेशा से अंदर ही थी, आखिरकार बह सकती है। याद रखिए, प्रेम को बनाना नहीं है, बस उसके रास्ते में जो हमने बांध बना दिए हैं उन्हें हटाना है। और आखिर में ये पूरा विचार हमें एक बहुत ही ऊंचे आध्यात्मिक संदर्भ में ले जाता है, जहां ये कहा गया है कि प्रेम बस एक सीढ़ी है, एक लैडर, और उस यात्रा की जो आखिरी मंजिल है वो है परमात्मा। तो ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत ही गहरे और व्यक्तिगत सवाल के साथ छोड़ जाती है। वो सवाल ये है कि हमारे अपने भीतर वो कौन सी दीवारें हैं, वो कौन सी रुकावटें हैं जो हमें प्रेम के इस अनुभव से दूर रखे हुए हैं।